अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वजीर आजम बिल्कुल यानी इस वक्त बौखलाहट जिस तरह होती है उसका शिकार हैं और अपोजिशन पर धड़ाधड़ ताबड़तोड़ हमले करे जा रहे हैं। स्पेशली मौलाना फजल रहमान पर अभी तो आर्मी चीफ के हवाले से कह दिया जी, जलसे में, भरे जलसे में पब्लिकली, कि जी जनरल बाजवा मुझे मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी इमरान इनको मौलाना को जो है ना डीजल न बोलो। तो फिर वो खुद ही कह रहे हैं कि जनरल बाजवा मैं तो डीजल नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने ये नाम रख दिया है। अब ये आर्मी चीफ के लिए इमरान खान कह रहे हैं। अब इसका समझ में ये नहीं आ रही कि वो आर्मी चीफ के यानी के हवाले से ये उन्होंने ठीक नहीं किया या मौलाना के खिलाफ ठीक नहीं किया। इनको ये भी पता नहीं चल रहा कि भाई क्या बात मुझे कहाँ पर करनी चाहिए, क्या बात कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा भी हो तो फिर ये पब्लिकली ये बात करने से इसमें डीमेरिट्स किसकी वो करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल एक तरफ तो इमरान खान को अभी समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या करना चाहिए। ये पहली हुकूमत है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट किया था, बड़ा कमाल का किया था कि ये पहला हुक्मरान है जो जीतने के बाद भी गालियां दे रहे हैं। एक तो हारने वाला गालियां देता है ना, हारने वाला गालियां दे, तनकीद करे, रोए रोए पीटे, ये तो बात समझ में आ रही है, गिला शिकवा उसका बनता है जो हार जाए। ये जीतने वाले पहली दफा देखे हैं कि वो हारे हुए लोगों की तरह बिल्कुल रो रहे हैं और रोना धोना कर रही हैं, गालम गलोच, मतलब हारे हुए का भाई ये हाल नहीं होता। ये तो बदतरीन हारे हुए जिस तरह लोग होते हैं इसी तरह बिहेव कर रहे होते हैं। नहीं लग रहा कि इमरान खान कोई हुकूमत में है या इमरान खान कोई जीते हुए हैं। इस वक्त इमरान खान की जो जो हालत है वो बिल्कुल शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार की तरह है जो अपोजिशन को गालियां देते फिर रही हैं पब्लिकली जलसों में, क्योंकि उनके पास अब कुछ रहा नहीं है। उनके पास इत्तेहादी नहीं है, उनके पास उनके साथ इस्टब्लिशमेंट नहीं है, उनके पास अपने अरकान की हिमायत नहीं है। वो एतमाद बज़ाहिर खो चुके हुए हैं। अपोजिशन की जमातें इस वक्त जो है बिल्कुल सीना तान कर चल रही हैं कि जी हमारे नंबर गेम पूरी है, हुकूमत के अपने अरकान हमारे साथ हैं जो पीटीआई के हैं। और जब पीटीआई के अरकान के साथ नंबर गेम अपोजिशन ने पूरी कर ली है तो अब जो इत्तेहादी है हुकूमत के, वो हाथ जोड़ कर मिन्नतें तरले कर रही हैं, घुटनों को हाथ लगा रही हैं अपोजिशन को कि भाई हमें ले लो। मैं कल भी तारिक बशीर चीमा का बयान पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि भाई अपोजिशन हमें वजारत आला देना चाह रही है और हुकूमत लालीपाप। ये तारिक बशीर चीमा जो काफली के सेक्रेटरी जनरल हैं वो कह रहे हैं। तो इनके मामलात बन नहीं पा रहे। इनके अंदर वजारत आला की अपनी अलग लड़ाई चल रही है पीटीआई के अंदर कि जी अलीम खान अलग उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। इमरान खान जो है उस्मान बुज़दार को हटाना नहीं चाह रहे। इसी तरह फिर परवेज़ इलाही जो इत्तेहादी हैं वो वजारत आला के ख्वाहिशमंद हैं। तीन तीन चार चार उम्मीदवार इनके वजारत आला के सामने वजारत आला के जो हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। तो ये इनका मामलात बन नहीं पा रहे। तो अपोजिशन की तरफ ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातें देख रही हैं और अपोजिशन को मिन्नतें तरले कर रही हैं कि भाई हमें अपने साथ मिला लो, क्योंकि उनको नज़र आ चुका हुआ है इत्तेहादियों को कि भाई इमरान खान के पास कुछ नहीं रहा। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि हर आने वाला लम्हा जो है वो इमरान खान के लिए भारी पड़ता जा रहा है और उनकी जो हिमायत में है कमी होती जा रही है तेज़ी के साथ। बीएपी अलग मामलात कर रही है। बीएपी तो मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आधी बीएपी या आधी से ज़्यादा तकरीबन बीएपी के जो रहनुमा हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ ऑन बोर्ड हो चुके हुए हैं। मौलाना से भी राब्ते हैं उनके और शहबाज शरीफ के साथ भी राब्ते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जो है बीएपी पर वो आसिफ अली जरदारी ने किया है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और बीएपी का याराना और दोस्ती ताल्लुक जो है
वो सबको पता है कि कितना ज़्यादा है। बीएपी की हर लम्हे पर मदद की है आसिफ अली जरदारी ने। चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने में, वज़ीर आला जो हैं बिजनजो साहब को पहली दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब कराने में, बीएपी बल्कि बीएपी बनवाने में तो आसिफ अली जरदारी का रोल है। तो आसिफ अली जरदारी बीएपी को ज़्यादातर वो डील कर रही हैं। तो बीएपी भी हुकूमत के साथ नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत के हवाले से गिले शिकवे बीएपी को भी है। जाम कमाल से मैंने खुद पूछा तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो हैरत हो रही है कि हुकूमत ने अभी तक हमारे साथ राबता नहीं किया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं हुकूमत के हवाले से, अपोजिशन हमारे साथ राबते कर रही है, मेल मुलाकातें कर रही है, डिस्कशन कर रही है, लेकिन हुकूमत को परवाह ही नहीं है। हुकूमत हमारे साथ राबता ही नहीं कर रही है। इमरान खान साहब हैं कि वो गालियाँ देते फिर रहे हैं जलसों में अपोजिशन को। बाकी इत्तेहादियों को पास भी ये इतलात मिल रही हैं कि इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं लेकिन उनको वोट नहीं मांग रहे। ये इतलात चल रही हैं, मुसद्दका है या गैर मुसद्दका, लेकिन वोट कहा जा रहा है कि नहीं मांग रहे बल्कि बस मेल मुलाकातें कर रहे हैं। तो इत्तेहादी किस मुंह से जाएंगे, क्यों जाएंगे इमरान खान के साथ? तो इस वक्त एक तो इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है हर आए लम्हे के साथ। तो अपोजिशन ने फिर फैसला अभी किया तो नहीं है लेकिन इस पे डिस्कशन कर रही है। अपोजिशन गौर कर रही है कि अपोजिशन का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मुश्तरका इजलास का मतलब ये है कि पीडीएम का एक सरबराही इजलास होता है, वो अभी बुलाया नहीं है क्योंकि मौलाना फजल रहमान गए हुए हैं डेरा इस्माइल खान। मौलाना फजल रहमान कल शाम को वापस आएंगे इस्लामाबाद और उसके बाद इजलास की हो सकता है परसों यानी मंडे को हो सकता है इजलास बुलाया जाए, लेकिन वो पीडीएम का सरबराही नहीं होगा। इम्कान यही है कि मंडे को अपोजिशन जमातों का मुश्तरका एक इजलास होगा। पीडीएम का इजलास हो तो फिर उसमें पीपल्स पार्टी नहीं होगी, लेकिन ये इजलास बिल्कुल एक ही नुकाती एजेंडा पर है, वो है तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाया जाए। और उसमें अपोजिशन जमातें जो इत्तेहादियों के साथ राबते हैं या मामलात डिस्कस हो रहे हैं, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा कि काफिली के साथ मामलात क्या बने हैं, क्योंकि काफिली का पंगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पंगा ज़्यादा हो गया था काफिली के साथ। 1.5 लाख भी पड़ गया था, लेकिन वो चौधरी शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद पहुंचकर 1.5 लाख जो है वो ख़त्म कराया और राब्ते शाब्ते कर दिए। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, उससे पहले मौलाना फजल रहमान के पास आकर पहुंचे। तो ख़बरें तो हमने दी थी कि अंदर की कहानी क्या है, वो अंदर की कहानी वही थी, चाहे तो उसकी तरदीद आई जेयूआई के तर्जुमान की तरफ से, लेकिन सच्ची बात यह है कि अंदर की कहानी मैंने भी दी थी और ख़बर वही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो रुसवाई वाली बात थी। चौधरी बरादरान के हवाले से इतनी खबर हाईलाइट हो गई सारे टीवी चैनल्स पर, तो उन्होंने खुद भी देखा, माइंड भी किया, तो फिर वो ज़ाहिर है फिर ऐसे ही अलामती तौर पर एक फेस सेविंग के लिए तरदीद जारी करवा दी गई। बाकी हकीकत यही थी कि चौधरी बरादरान मिन्नत तरले कर रहे हैं और उनके मामलात बिगड़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लेंडर जो किया था। चौधरी बरादरान ने वजारत आला मांगना और अगला 1.5 साल मांगना, ये कोई ब्लेंडर नहीं है। ये उनकी चलो सियासी हक है उनका कि वो मुज़ाकरात करे, तो वो सियासी अपने शराइत जो है वो रखे। लेकिन इन्होंने शहबाज शरीफ की जो खाने की दावत थी वो कबूल करने के बाद ऐन मौके पर अचानक इनकार कर दिया। तो ये ब्लेंडर था जिसकी वजह से मामलात बिगड़ गए इनके। और आसिफ अली जरदारी ने भी फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को मना कर दिया कि अब चौधरी बरादरान शहबाज शरीफ के पास नहीं गए और इनकार कर दिया है ऐन मौके पर, तो अब आप भी गुजरात न जाए। आप गुजरात जाएंगे तो फिर चौधरी बरादरान फिर जो शहबाज शरीफ के साथ हमारे पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीडीएम की जमातें ये सारे मुत्तहद होकर चल रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। अगर हम गुजरात चले गए तो फिर शरीफ बरादरान माइंड करेंगे, उनको लोग ये कहेंगे कि जी देख लिया पीपल्स पार्टी का काम, कि एक तरफ वो शुजात लोग जो हैं आप लोगों के पास नहीं आए, शहबाज शरीफ को कहेंगे,
اور پیپلز آپ کے پاس آپ کی دعوت قبول کرنے کے بعد اچانک انکار کر دیا، مسترد کر دیا آپ کی دعوت، اور پیپلز پارٹی آصف علی زرداری ہیں کہ جی وہ بیٹے کو بھیج دیا گجرات ناشتے پر، تو یہ معاملات اپوزیشن کے خراب ہوں گے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو آصف علی زرداری نے منع کر دیا تھا۔ تو یہ معاملات جب گڑبڑ ہو گئے، حکومت کے ساتھ بھی معاملات نہیں بن سکے تھے کاف لیگ کے، تو کاف لیگ نے پھر چودھری شجاعت نے فیصلہ کیا کہ جی میں خود میدان میں آتا ہوں، ویل چیئر پر اس وقت بیمار ہیں، علیل ہیں، لیکن وہ بہرحال وہ پہنچے اور میل ملاقاتیں شروع کر دی، تو ان کا ایک سلسلہ جڑ گیا، جو ٹوٹا ہوا سلسلہ تھا مذاکرات کا یا ڈیڈ لاک تھا، وہ انہوں نے ختم کرایا۔ لیکن ابھی مذاکرات وغیرہ جو چل رہے ہیں اپوزیشن کے اتحادی جماعتوں کے ساتھ، اور جو نمبر گیم ہے اپوزیشن کی کہ بھئی ہمارے پاس کتنے ارکان پی ٹی آئی کے ہیں، نون لیگ کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں، جے یو آئی کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں، یہ کیلکولیشن جو ہے پوری نمبر گیم کا بھی جائزہ لیا جائے گا اس اجلاس میں، اور جو اتحادیوں کے ساتھ معاملات بن رہے ہیں وہ بھی ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت کہ حکومت کے ساتھ بالکل معاملات نہیں بن پا رہے، اتحادیوں کے اپوزیشن کے ساتھ زیادہ تر رابطہ چل رہا ہے، تو آنے والے اب تو کل اتوار ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی کوئی بھی اعلان ہو سکتا ہے ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے لیے، بی اے پی کے لیے، یا جی ڈی اے بھی خود حکومت سے خوش نہیں ہے۔ جی ڈی اے کے جو سربراہ ہیں پیر پگاڑا، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی نہیں کی کراچی میں، تو یہ ترجمان نے جاری بھی کیا تھا کہ وزیر اعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی پیر پگاڑا کی، تو کوئی اتحادی حکومت سے خوش نہیں ہے۔ تو اس کا اپوزیشن نے بہرحال فیصلہ ابھی کرنا ہے، اپوزیشن نے کہ اجلاس کب بلانا ہے، پرسوں بلانا ہے یعنی منڈے کو، یا ٹیوزڈے کو بلانا ہے۔ تو ان 2 دنوں میں کسی بھی وقت اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ ایک بیٹھک یا مشترکہ اجلاس ہو سکتا ہے، اس میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نمبر گیم کا بھی جائزہ لیں گی، اپوزیشن اپنے جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ رابطوں اور مذاکرات کا بھی جائزہ لیں گی، اور حکومت کے جو لوگ ہیں، حکومت کے جو ارکان ہیں جو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور حکومت کے جو پلان ہیں مختلف بن رہے ہیں، جگاڑ پروگرام جو ہیں حکومت یا اسپیکر جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا، حکومت حکومت کے کیا کیا پلان ہو سکتے ہیں اور ان کو کاؤنٹر اپوزیشن کیسے کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے جگاڑ کو تو پھر جگاڑ کا ٹانکا ہی لگانا پڑے گا، ایسے تو کیونکہ سندھی میں کہتے ہیں لتر کو چکر، لتر کے پجے چکر، یہ سندھی میں کہتے ہیں، تو یہ اینٹ کا جواب پتھر سے جو ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ حکومت جو پلان جگاڑ والا بنانا چاہ رہی ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ حکومت کیا کیا وار کر سکتی ہے اپوزیشن پر، اور ہمارے پاس کاؤنٹر پلان کیا ہونے چاہیے۔ تو آصف علی زرداری بھی اسلام آباد میں ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی اسلام آباد میں ہیں، شہباز شریف بھی اسلام آباد میں، مولانا فضل الرحمان ایک دن کے لیے ڈی آئی خان گئے ہیں، اور وہ کل شام کو جب واپس آئیں گے تو اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔